हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और आज हम फिर से एक तीसरी अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। आज हम जानेंगे भूमध्य रेखा के बारे में, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन कहने का जो रीज़न है वो ये है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो मतलब कि जिसका नाम है इक्वेडोर। तो उसी इक्वेडोर कंट्री के एकदम मिड से होकर के, एकदम मध्य से होकर के गुजरती है ये रेखा, तो इसका नाम पड़ गया है इक्वेटर लाइन। इसके अलावा इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे मध्य से खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और कहा जाए दूसरा तीसरा नाम जो है वो है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भाग पर सूर्य का प्रकाश सदैव जो है लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो और यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है, यानी कि 12-12 घंटे की। तो इसकी वजह से कहा जाता है विषुवत रेखा ना। तो विषुवत रेखीय प्रदेश भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करो, आप लोग लाइक करो और वीडियो को शेयर करिए ताकि औरों तक ये पहुँचे। ओके, और देखते हैं। ये मैंने पूरा मैप बना रखा है। केवल 2 कॉन्टिनेंट बना रखे हैं, एक अफ्रीका, एक जो है साउथ अमेरिका। ठीक, तो कहाँ से होकर के गुजरती है, कितने देशों से होकर के गुजरती है, कौन कौन से वाटर एरिया बीच में पड़ते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरा वीडियो जरूर देखा करें। ये नहीं कि बस स्किप करके फटाफट करके देख लिया। मेहनत तो साकार हो, है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से। और इसकी जो शुरुआत हम करेंगे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से करेंगे, जहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ये जो है इक्वेटर को काटती है ना। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैं ये बता दूं कि इस रेखा की जो लंबाई है वो 40,075 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। और ये पूछा जाए कि इस रेखा पर स्थित सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कायाम्बे ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पड़ता है, जो इक्वेडोर देश है ये वहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो क्या है नाम उसका, कायाम्बे ज्वालामुखी इस रेखा का सबसे उच्चतम बिंदु है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस रेखा के सबसे नजदीकी देश कौन सा है, तो वह है पेरू देश है। टच नहीं करता लेकिन नजदीकी देश है पेरू। ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, इस भाग में पड़ता है, तो नजदीकी देश है इस रेखा के। ठीक, तो इतना मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताता चल रहा हूँ बोर्ड की ओर, आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे। तो अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं हम इसको अटलांटिक ओशियन से स्टार्ट करते हैं। ये अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, जिसका कि शेप होता है एस शेप में होता है। फिर साओ टोमे एंड प्रिंसिप ये आइलैंड है, लेकिन देश है ये, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उसके बाद जब ये आगे हम बढ़ेंगे तो फिर अटलांटिक ओशियन यानी वाटर एरिया फिर से पड़ता है। ठीक है, तो मैं अगर अटलांटिक ओशियन या इंडियन ओशियन बार बार आ रहा है या उसके बाद क्या आ रहा है, मैं सब बताते चल रहा हूँ एकदम। ये पूरा डीपली नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब हम एंट्री करेंगे तो देश का नाम पड़ता है गैबोन। तो गैबोन होकर के ये गुजरती है। और गैबोन से जब ये आगे बढ़ेगी तो एक देश पड़ता है कांगो। कांगो पड़ता है इस भाग में। तो कांगो को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ती है कहाँ पर, फिर एक देश का नाम आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये इस भाग में पड़ता है ना। उसके बाद जब आगे बढ़ती है ये रेखा तो यहाँ पर एक देश पड़ता है युगांडा। ये युगांडा पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद जब ये रेखा आगे ये बढ़ जाएगी तो यहाँ पर पड़ती है एक वाटर एरिया फिर से पड़ता है, जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक से ही आपकी नील रिवर जो है निकलती है, जो कहाँ जाकर के मिल जाती है, भूमध्य सागर में। तो विक्टोरिया लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर केन्या पहुंचती है ये रेखा। उसके बाद ये कहाँ पहुंचती है, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया पहुंचती है, एक डिस्टर्बिंग एरिया है। उसके बाद ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचती है, यहाँ पड़ता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में जो वाटर एरिया एक द्वीप है
जिसका नाम है मालदीव्स ना, मालदीव है, ये वहां पर होकर के गुजरते हुए फिर आगे पहुंचते, फिर इंडियन ओशियन आ जाता है बीच में ना। तो आइलैंड है, भूभाग है, तो उसके बाद अब आइलैंड है तो अब से इंडियन ओशियन में ही है, तो ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, तो क्रॉस कर रहा है, तो मैं सब बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन ओशियन आता है, उसके बाद ये पड़ता है इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का एक संयुक्त समूह है, एक मतलब कि द्वीपों का समूह है ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा को, ये जो है सुमात्रा को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, फिर पड़ता है इंडियन ओशियन, फिर से पड़ता है। उसके बाद इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड और है जिसका नाम है बोर्नियो। ये बोर्नियो को क्रॉस करते हुए फिर से इंडियन ओशियन में ये एंट्री करती है। उसके बाद आगे बढ़ता है तो इंडोनेशिया का ही एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी, तो सुलावेसी में एंट्री करता है, ठीक है। फिर इंडियन ओशियन आगे बढ़ता है, फिर इंडोनेशिया का एक आइलैंड पड़ता है, वही चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये पैसिफिक ओशियन में एंट्री करती है, तो यहाँ से पैसिफिक ओशियन स्टार्ट होता है। तो पैसिफिक ओशियन में भी जब ये आगे बढ़ जाती है तो इंडोनेशिया का एक आइलैंड और पड़ता है जिसका नाम है जीब आइलैंड, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो आप कह सकते हो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो कि इंडियन ओशियन में भी पड़ता है और पैसिफिक ओशियन तक भी इसका विस्तार है। तो ये भी एक बढ़िया फैक्ट मिला आप लोगों को। उसके बाद क्रॉस करता है तो पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पड़ता है, और ये जो मतलब कि जो कि देश भी है तो वह किरिबाती है ना, किरिबाती है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते हुए, अब चूंकि अर्थ जो है गोल है सभी पता है, आगे बढ़ते हुए हम जस्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो पैसिफिक ओशियन यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन जब हम बढ़ेंगे आगे तो एक पड़ता है गालापागोस आइलैंड है जो कि इक्वेडोर के ही अधीन है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन की जलराशि फिर से पड़ती है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका देश में पहुंचती है रेखा ये वाली इक्वेटर लाइन, और ये इक्वेडोर पहुंचती है, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है इक्वेटर लाइन। उसके बाद कोलंबिया को टच करते हुए के बीच से होते हुए ये ब्राजील पहुंचती है, और ब्राजील को क्रॉस करते हुए साउथ अमेरिका को क्रॉस करते हुए फिर से हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये है आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन। अब इस रेखा पर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार ये रेखा किस देश को क्रॉस करती है, किस देश को क्रॉस करती है, तो वो है इंडोनेशिया। ये आप लोगों को याद कर लेना है ना, सबसे ज्यादा बार ये इंडोनेशिया को ही क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया फैक्ट मिल गया आप लोगों को। अब ये हम ये जानेंगे कि कितने देश कितने महाद्वीपों से गुजरती है। तो एक तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अब जो कि इंडोनेशिया बोर्नियो का नाम आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट की भी इसमें काउंटिंग होगी। तो एशिया भी होता है, तो फिर 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो 3 कॉन्टिनेंट से होकर के ये गुजरती है रेखा। और कितने देश पड़ते हैं, तो वो 13 देश पड़ते हैं। हम इंडोनेशिया की बार बार काउंटिंग नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो 13 देश हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और काउंटिंग कर लेंगे। इंडोनेशिया को केवल एक बार आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 देशों से होकर के ये गुजरती है। वाटर एरिया ये 3 ओशियन को क्रॉस करती है, एक अटलांटिक ओशियन, एक इंडियन ओशियन और एक पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब वो कौन सी लेक है जिसको क्रॉस करती है, तो वो है विक्टोरिया लेक, है ना। तो यानी कि 4 बॉडी एरिया को ये क्रॉस करती है, क्या, इक्वेटर लाइन। तो ये चीज जो है आप लोग जो है पूरा फिगर बना लें, और इसको इसी तरीके से बना लेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कितने देशों से गुजरती है, कौन कौन से वाटर एरिया है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो आज हमारा टॉपिक ये पूरा हुआ अक्षांशों के बारे में, मुख्य अक्षांशों के बारे में। कैंसर, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर लाइन, तीनों ये जो है पूरी हो गई। तो ये तीनों, और इससे पहले भी मेरे वीडियो पड़े हैं तो उनको देख लें। आज का ये इक्वेटर लाइन हुआ। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, और भाई वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ना। और कैसा लगा, और अच्छे से पढ़ते रहें, खूब तैयारी करते रहें ना, यही काम आएगा हमारे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।